अपने आज की इस कथा को आरंभ करता हूँ, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, और इसीलिए उनकी स्तुति करते हुए ये श्लोक मैं आपके समक्ष रखता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्न विनाशक गणपति महाराज को भी प्रणाम करते हुए प्रथम पूज्य देव की आराधना मैं करता हूँ। ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम तिरनयनम परम पवित्रम उदय दिवाकर निभोजलकांतिकांतम विघ्नेश्वरा सकल विघ्नहरम नमामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति महाराज की जय। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं श्रीगुरुरन्ध्र पद्मे ततः किमः ततः किमः ततः किमः ततः किमः। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जयतु देव देवकी नंदनोयम, जयतु कृष्णो कृष्ण वंश प्रदीपः, जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम, जयतु पृथ्वीभारः मुकुंदम। विशुतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो समरणं कुतस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और दूसरी वंदना इस प्रकार है। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। करार विंदेन पदार विंदेन मुखार विंदेन विनियेष्यवंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज श्री राम जन्मोत्सव भी है और सारा देश रामनवमी को मना रहा है। मेरी तरफ से जितने भी भगनी बांधव, मेरे जितने साथी अटैच हो रखे हैं इस मीटिंग से, उन सबको रामनवमी की हार्दिक बधाइयां। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरि यत् कृपा तमाहम वंदे परमानंदम माधवम। ओम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहते हैं कि इस संसार में सबसे पहले जो आचार्य हैं, जो कथा को कह रहे हैं, वो भगवान शिव हैं। और भगवान शिव नित्य निरंतर राम कथा को माता पार्वती को सुनाते रहते हैं, और राम कथा की धारा कैलाश पर्वत पर निरंतर बहती रहती है। इसलिए उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम।
समुपस्थित भगवत भक्तजन, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों और मेरे समस्त साथियों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों जो इस जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें भगवान तुलसीदास भगवान ने एक बहुत सुंदर वचन कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कि संसार में जितना कुछ भी दृश्यमान जगत हमारे को आंखों से नजर आ रहा है, ये सब सिया राम में ही है और सबको जो है हमें चारों तरफ से वंदना करनी चाहिए, सबके साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, सबके साथ हमें श्रद्धा भाव से सबको नमन करना चाहिए, क्योंकि सभी कुछ जो संसार में घूम रहा है वो उस परमेश्वर की ही मूर्ति है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हर जीव के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर और इस पूरे ब्रह्मांड में उस भगवान की लीला ही समाई हुई है, उस भगवान का प्रकाश ही समाया हुआ है। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानही, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि जब भगवान की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर भक्त आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको लगता है, शुरुआत में तो उसको अपने भगवान दूर कहीं नजर आते हैं जिस रूप में वो उनको पूजना चाहते हैं, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे भगवान का प्रकाश उनके अंतरात्मा में जागता है तो उनको लगता है कि ये सारा संसार ही उनसे घिरा हुआ है और ये सारा संसार ही वस्तुतः भगवान में ही स्थित है। अब भागवत कथा जो हम कर रहे हैं, उस भागवत कथा के बारे में कुछ जाने, जिस जानकारी से उस हमारे दिल में उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो कि भाई ये भागवत कथा क्या है। आम आदमी का भी प्रश्न होता है, सभी लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम भागवत के बारे में अधिक जाने। तो वो क्या है? भगवता इदम स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। ये भगवान का स्वरूप कैसे है कि जब श्री कृष्ण महाराज ने इस धरा भूमि से अपने आप का प्रयाण किया, जब धरा भूमि को छोड़ दिया, तो जब सबने पूछा संत जनों ने कि हे भगवान, आगे और विकट कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में हम प्राणियों का कैसे उद्धार होगा, तो भगवान ने कहा कि इस कलयुग में जो मेरी लीलाओं का श्रवण करेगा और इस भागवत कथा को पढ़ेगा, भागवत कथा और ये महाभागवत जो महापुराण है ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। यानी कि जिस प्रकार सारे जगत में भगवान व्याप्त है, उसी प्रकार इस भागवत कथा को भी शब्दमयी मूर्ति भगवान कृष्ण के साक्षात रूप में जानना चाहिए और इसके प्रति मन में श्रद्धा हमारे को रखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि कलयुग में बस नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और हरि अनंत हरि कथा अनंत, कि हरि की जो लीलाएं हैं उन्होंने अनंत रूप लिए हैं। भगवान ने सैकड़ों सालों में जो ये सृष्टि का चक्र चला आ रहा है, इसमें भगवान के अनेकों रूप हुए हैं और अनेकों भगवान की कथाएं। इसलिए कभी भी हमारे कानों में जहां से भी कहीं से भी भगवान की कथा सुनाई दे तो उसको अवश्य सुनना चाहिए, पूरा मन लगा के सुनना चाहिए, तभी कथा का महत्व है। अब आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं, तेन तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षर कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। ये भगवान ही, इसको भागवत को, श्रीमद् भगवत महापुराण को भगवान कृष्ण का ही रूप समझना चाहिए, भगवान साक्षात भगवान ही समझना चाहिए। इस ग्रंथ को हमें सुरक्षित रूप से और पवित्र जगह पर ही हमेशा रखना चाहिए। इसका पूरा भगवान की तरह हमें आदर सत्कार और मान सम्मान करना चाहिए। भगवतः प्रोक्तक भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवता चरितम यस्मिन तथा भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अनेकों तरीके से भागवत के बारे में समझाया जा रहा है कि भागवत क्या है। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन तथा भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी के पवन चरित्र का वर्णन किया है और जो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। यानी कि यहाँ पे और भी उससे भी आगे की बात कह दी कि ये श्रीमद् भागवत का जो हमारा पुराण है, ये जो हमारा ग्रंथ है,
ये राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप है। इसको राधा और कृष्ण के स्वरूप के रूप में हमें पूजना चाहिए। इसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ताकि हमारे मनों में जिस भक्ति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम भागवत कथा को सुनना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं, और हमारे कान जो है थकते नहीं है भागवत कथा को, भगवान की लीलाओं को सुनते हुए। वो किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ है जो हम इस भागवत कथा के प्रति इतनी रुचि ले रहे हैं, इतने प्रेम से इसको सुन रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम अन्य लोगों को इसके बारे में बता सकें। तो ये अन्य लोगों को बारे में बताने के लिए आपको पहले अपने अंदर भक्ति पैदा करनी होगी, और जब आप भक्ति में डूब जाएंगे राधा कृष्ण महाराज की, तो उसके बाद समस्त लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और वो भी भक्ति में एक दिन अवश्य डूबेंगे। धीरे धीरे उनको अभ्यास हो जाएगा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् यत्तद् भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु, गा गीयते नारदाभि, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता तरन्ति भवसागरः, जिससे समस्त देवता प्रकाशित हो, समस्त देवता प्रकाशित हो रहे। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जब गीता का उपदेश अर्जुन को किया, अपने भक्त को, कहते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन नर नारायण ऋषि के अवतार थे, और जब भगवान ने अर्जुन को मोह भंग करने के लिए उनको गीता का पाठ सुनाया, तो उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। तो उस विराट स्वरूप में इस सृष्टि का एक एक प्राणी, एक एक वस्तु उसमें शामिल थी, तो जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं। उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मेरे शरीर में समस्त देवताओं को देखो, मेरे शरीर के अंदर समस्त भूतों को देखो। तो जब अर्जुन ने उनके शरीर में इस विराट रूप का दर्शन किया, तो उनको ज्ञान हुआ कि भगवान के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी चीज नहीं है। जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब भगवान का ही स्वरूप है, जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं। और जब भव सागर से मनुष्य को पार लगाए उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्ति वाचको शब्दा, गा गाकार ज्ञान वाचका, वकार वैराग्यम, दस्यैव तत्कार संस्थे तारकः। भागवत में भा अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, वह अक्षर वैराग्य देने वाला है, और ता संसार समुद्र से, भव सागर से हमको पार उतारने वाला है। निरंतर भगवान के चरणों में अभ्यास करते रहने से, निरंतर भगवान की कथाओं का गान सुनने से हमारे मन में उनके लिए एक अद्भुत विशेष प्रेम, एक आकर्षण उत्पन्न होता है। कृष्ण शब्द जो है कृष्ण धातु से बना हुआ है, और कृष्ण का अर्थ होता है कि जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करे। मतलब भगवान कृष्ण हमें सदैव हमारे हृदय में बैठे हुए हमारे को आकर्षित करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, यानी कि हमारे हृदय में भी भगवान समाये हुए हैं। बस हम उनको प्रेम से जब पुकारेंगे तो वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, और उसके बाद जो उनकी विभिन्न लीलाएं संसार में है, उन लीलाओं का हम सुंदर गुणगान करेंगे, तो भगवान की भक्ति में संसार हो जाएगा। और जब सब भगवान का गुणानुवाद करेंगे तो भगवान जो है उनके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वत्साय चरितम पुराणम पंचलक्ष्मणम। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा जाता है, क्योंकि इन 5 लक्षणों के अलावा इसमें 5 लक्षण और हैं, और कुल मिला के इसमें 10 अच्छे लक्षण है, 10 शुभ लक्षण है, इसलिए इसको महापुराण कहा जाए। महात्म्य ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होती। महिमा कहती कि जब हमें किसी के बारे में ज्ञान होता है, किसी चीज का परिचय होता है, तो हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा होती है। जैसे बचपन में हम बच्चे को सिखाते हैं कि ये मंदिर है और ये हमारे कृष्ण लला है, ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान शिव है, तो उसके मन में उनके प्रति धीरे धीरे श्रद्धा जागती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, भक्ति में उसका ध्यान लगता है, तो वो श्रद्धा से उसका दिमाग में उनकी महिमा बढ़ती है। तो महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्री गुरु गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन होत न प्रतीति
और बिन प्रतीति होत ना रीति, कि जाने बिना प्रतीति नहीं होती और बिना प्रतीति के अर्थात जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम उसके बारे में जो है अपने मन को उनके चरणों में लगा नहीं पाएंगे। जब हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो जाएगा, भगवान का ज्ञान हो जाएगा, तो हम इस कथा को भी प्रेम से सुनेंगे और भगवान के चरणों की भक्ति भी हम कर पाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है भक्तों, मेरे प्यारे साथियों, जानना बहुत जरूरी है। जानो और जानने के बाद उसको दूसरों को बताओ। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है, ये पद्म पुराण से लिया गया है। पहले अध्यायों में, पहले 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है। अगले 2 अध्यायों में धुंधकारी का उद्धार और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत का थोड़ी सी भूमिका मैंने आपके सामने रखी। और जो इस महात्म्य का पहला श्लोक है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। सच्चिदानंद रूप, भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद रूप है। सच्चिदानंद रूप भगवान का स्वरूप है और भगवान कृष्ण ही सच्चित आनंद स्वरूप है। जब हम सत्य पे चलेंगे, जब हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, सत्य को समझेंगे कि सच क्या है, सच केवल एक भगवान है, बाकी चारों तरफ सारी माया है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जितना दृश्यमान जगत ये संसार नजर आता है हमारे को, ये सब माया है और केवल आपके अंदर जो मैं अंतर्यामी रूप से बैठा हूं, ये मैं आपके अंदर भगवान के रूप में स्थित हूं। तो अगर हम इस संसार को देखते हैं तो माया प्रपंच में पड़ते हैं, और अगर हम अपने अंदर देखते हैं तो भगवान है विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। तो भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद रूप है। जब हमारे चित्त में ये धारणा जम जाती है कि भगवान ही हमारे मन के अंदर है, तो फिर हम जब हमारा मिलन हो जाता है तो हम आनंद से रहते हैं, सच्चिद आनंद रूप है। और जो तीनों प्रकार के आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो हमारे ताप है उनका नाश हो जाता है। और विश्व की उत्पत्ति भी भगवान अपने अंदर से ही करते हैं। उन्होंने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप में दिखाया भगवान ने कि एक तरफ से संसार का जो है विनाश हो रहा है और दूसरी तरफ से दोबारा से सृष्टि जन्म ले रही है। एक तरफ से बड़े बड़े योद्धा उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वही योद्धा निर्मल होकर बाहर आ रहे हैं और दोबारा से जन्म ले रहे हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में भी वही भगवान है, तापत्रय का विनाश कर देते हैं जो भी उनकी शरण में जाता है। तो सच्चित आनंद रूप जो है भगवान का स्वरूप है। भगवान की कथा भक्तों हमारे को सुननी चाहिए ध्यान से, और सुनने के अलावा इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान के विभिन्न चरित्र, भगवान ने विभिन्न लीलाएं करी, उनके 24 अवतार हुए मुख्य रूप से। सनक सनकादि ऋषि के रूप में, नारद ऋषि के रूप में, वामन देव के रूप में, भगवान वामन के रूप में उन्होंने अवतार लिया, दत्तात्रेय भगवान के रूप में, ऋषभ देव भगवान के रूप में, परशुराम अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ। इस प्रकार से 24 अवतार हुए भगवान के। उन 24 अवतारों की अलग अलग लीलाओं की कथाएं भी वर्णन करी है इसमें भागवत महापुराण में। और उन कथाओं के माध्यम से भगवान ने हम सबको एक विशेष संदेश दिया है कि जो भी भगवान के चरणों से जुड़ा रहेगा, जो भी इस भागवत महापुराण में श्रद्धा से इसकी कथाओं को सुनेगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। भगवान के लिए कोई काम असंभव नहीं। सारे काम हम जब अपने मन से करते हैं तब वो काम, कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं उसमें, लेकिन जब हम भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए करते हैं तो वो स्वयं हमें संभाल लेते हैं और हमारे जीवन को सुधारते हैं। जब हम इसे अपने जीवन में व्यवहार में धारण करते हैं, हरि स्मरण करते हैं, तो जीवन में आनंदमय मंगलमय बन के अपना आत्म कल्याण हम कर लेते हैं। अन्यथा ये केवल कथा जो है मनोरंजन का साधन बन जाएगी, कानों के रस तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन इसको कानों के रस के रूप में मेरे भाइयों मेरी बहनों इस्तेमाल नहीं करना, इसको अपने मन के अंदर उतारना है, भक्ति के साथ उतारना है और भगवान के चरित्र को सुनकर अपने मन को आनंदित करना है, अपनी आत्मा को आनंदित करना है और
धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते प्रयास करते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को लीन करना है। ये भागवत का असली कथा अमृत है। जब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया तो एक वर्णन आता है उसके अंदर कि देवता सारे जो है अमृत लेके आ गए। उन्होंने सुखदेव मुनि से प्रार्थना करी कि हे मुनिदेव, आप जो है ये कथा का अमृत हमें दे दीजिए और ये जो हमारे पास अमृत है इससे राजा परीक्षित को जीवन दान दीजिए। तो सुखदेव महाराज ने उनको बताया कि ये जो कथा का अमृत है ये अमूल्य है, ये उस अमृत से भी श्रेष्ठ है जिससे आदमी की उम्र बढ़ जाती है या आदमी अमर हो जाता है, उससे भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो भागवत कथा का अमृत है उसको सुनने से आदमी के अंदर जो है भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उस श्रद्धा से ही वो स्नेह स्नेह प्रगति करता हुआ धीरे धीरे अपने जीवन में उन्नति करता हुआ उनके चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान के भक्त विशेष रूप से बहुत बहुत सारे इस धरा भूमि पे वे भारत की भूमि पर हुए जिन्होंने समय समय पर भगवान के नामों का गुणानुवाद किया। भक्त नामदेव हुए, नरसिंह भगत हुए, सूरदास हुए, रसखान हुए और चैतन्य महाप्रभु हुए, ऐसे मीराबाई हुई, ऐसे विशेष भगत हुए, माधवाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने भगवान की भक्ति की श्रेष्ठतम आधार इस धरती को दिया, जिनके चरित्र को अनुसरण करते हुए हम आज अपने जीवन को भक्ति में बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये कथा का माध्यम है, जो भागवत कथा का माध्यम है, जो राम कथा का माध्यम है, उसको सुनाने का भाव सिर्फ यही है कि जो आम जन बैठे हैं, जो आम जनता बैठी है, जो बहुत व्यस्त हो रही है इस कली काल में, उनको भी भगवान के बारे में पता चले, उनको भी भगवान का परिचय हो और वो भी धीरे 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 इस धरती में अपने जीवन को आगे बढ़ाए। क्योंकि हमारा जो जीवन भगवान ने हमें दिया है उसका मुख्य उद्देश्य भगवान के चरणों की भक्ति करने के लिए ये जीवन प्रदान किया है। संसार निर्वाह के लिए हम कोई नौकरी करें, हम कोई व्यवसाय करें, हम कुछ भी करें, लेकिन उस संसार, उस प्रभु की तरफ भी हमें ध्यान रखना है। अपने इस माया के सारे जाल में फंसकर हम सब लोग जो है भगवान को भूल बैठते हैं और जैसे ही हम उनको भूल बैठते हैं तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन ये मेरा विश्वास है और ये मेरे जीवन का अनुभव है मेरे प्रिय साथियों कि जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं